ओके, सो मैं कह रहा था कि इस कोर्स में हमारा मेन एम्फेसिस इन 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर है। वी हैव डायोड्स, वी हैव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एंड वी हैव फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो ये 3 डिवाइसेस हैं जो कि हमारा मेन कंटेंट है इस कोर्स का। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को 2 बेसिक तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, ईदर एज अ डिस्क्रीट सर्किट और एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। सो डिस्क्रीट सर्किट से हमारी मुराद ये है कि जब आप अलग से पैकेज्ड डिवाइसेस को लेते हैं, रजिस्टर अलग से पैकेज्ड है, कैपेसिटर अलग से पैकेज्ड है, इंडक्टर अलग से पैकेज्ड है और ट्रांजिस्टर्स अलग से पैकेज्ड हैं और उनको आपस में कनेक्ट करके कोई सर्टन फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रीट सर्किट अप्रोच। जिस तरह से आप पहले लैब में करते आए हैं, आप अलग से पैकेज ट्रांजिस्टर लेते थे, अलग से पैकेज डायोड लेते थे, मतलब डायोड ट्रांजिस्टर तो आप यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अलग से पैकेज आप रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स लेते थे, उनको आपस में कनेक्ट करते थे वेरो बोर्ड पे या ब्रेड बोर्ड पर और कोई सर्टन सर्किट फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते थे। तो इस अप्रोच को आप कहते हैं डिस्क्रीट सर्किट अप्रोच। एक्सक्यूज मी सर आपका माइक म्यूट है। जी सॉरी जी, हम बात कर रहे थे कि ये हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जी मेरी बात सुन सकते हैं ना आप लोग? Yes, sir. सर अभी सुन सकते हैं। So we can use it as a discrete circuit, either as a discrete circuit or as an integrated circuit. So discrete circuit का मतलब ये है कि आपने अलग से पैकेज्ड डिवाइसेस ली हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया है, either on a breadboard or a Vero board or a PCB, and you have achieved certain circuit functionality. So that is called the discrete circuit approach. Other approach is the integrated circuit approach. So integrated circuit approach में you have a piece of semiconductor जहाँ पर आपने मल्टीपल डिवाइसेस आप ग्रो करते हैं इन अ फाउंड्री एंड यू अचीव द सर्किट फंक्शनैलिटी देयर, और आप इसमें कनेक्टिविटी भी उसी पीस ऑफ सेमीकंडक्टर पे आप अचीव कर सकते हैं. So as a consequence you can achieve a high level of integration in the integrated circuit approach. So integrated circuit approach में एक ही गो में आपको तमाम डिवाइसेस भी बनानी पड़ती हैं और तमाम इंटरकनेक्टिविटी भी अचीव करनी पड़ती है, तो उसके लिए डेडिकेटेड फाउंड्रीज हैं विच गेट दैट डन. So इस अप्रोच इंटीग्रेटेड सर्किट अप्रोच का फ़ायदा ये है कि यू कैन अचीव अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. So in a very small piece of silicon or some other semiconductor like gallium arsenide or germanium, you can achieve a very high level of integration. For example, microprocessor के केस में hundreds of millions of components को आप एक very small piece of silicon में बना सकते हैं. So for example 10 mm by 10 mm के एरिया में, which is a very small area. For example in नाखून का साइज ऑलमोस्ट जो है 10 mm by 10 mm है. So it's a small area जिसमें आप एक लार्ज लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अचीव कर सकते हैं. हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को आप इंटीग्रेट करके सर्टन सर्किट फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं. And microelectronics is the branch of electronics which deal with this level of integration. तो जब हम इस इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं जहाँ पर यू कैन अचीव this level of integration where multi-millions of components can be integrated on a small piece of semiconductor material, so that is called microelectronics. So microelectronics की numerous applications हैं. For example electronic applications में आपके पास cell phones हैं, televisions हैं, radios हैं, computers हैं, ये तमाम आपकी electronic applications हैं. जो आपके मेनली इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस नहीं है, लाइक वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं. These are not electronic devices, but still they have a strong influence there. For example, अगर आप automatic washing machine की बात करें तो automatic washing machine में you have some electronic circuitry which determines कि कितना कपड़े का लोड आपने डाला है, कितना उसमें पानी डालना है, किस वक्त रिंस साइकिल चलाना है,
किस वक्त वॉश साइकिल चलाना है, एटसेट्रा. So although washing machine is not an electronic device, but placing electronics there has improved its functionality to a larger extent. Similarly, अगर आप कार की एग्जांपल देखें तो आजकल मोस्टली जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है दैट इज EFI बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड. सो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में भी देयर इज सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट डिटरमिन्स कि किस टाइम पे कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, किस टाइम पे एग्जॉस्ट साइकिल चलाना है, एंड सो ऑन, एंड दस इम्प्रूविंग the engine's efficiency to a much greater extent. So the point is कि although कुछ तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस नहीं है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इम्प्रूविंग दोज अदर एप्लीकेशंस टू अ लार्ज एक्सटेंट. ठीक है जी, ये दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं. Now we will start with the actual device. So the first basic device जो कि हम करना चाह रहे हैं वो आपके पास diodes हैं. So we'll start with diodes because it is the most simpler device available. So diode से हम start करेंगे और उसके बाद हम later on बाकी transistors की बात करेंगे. So diode is a two-terminal device. Diode is a two-terminal device and is the most fundamental non-linear circuit element. So diode two terminal device है. अभी हम देखेंगे उसके दो terminals हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं, and it is the most fundamental, the most easier to understand non-linear circuit element. First of all, we'll start with ideal diode. सबसे पहले हम ideal diode को डिस्कस करेंगे and we will establish कि ideal diode की मदद से हम क्या-क्या applications possible हैं जो कि बाकी circuits के केस में linear circuit से जो नहीं थी possible वो हम यहाँ पर देखेंगे. So we are going to start with the ideal diode, but as the name indicates, ideal diode is ideal. It does not exist in practice. तो हम इसको क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, ताकि थोड़ी सी इन चीज़ों को सिंपल रखें और फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करें कि डायोड की वजह से किस तरह की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो हैं वो पॉसिबल है. सो वंस वी अंडरस्टैंड दैट, तो उसके बाद हम लेटर ऑन देखेंगे कि प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन और आइडियल डायोड में क्या फ़र्क है और किस तरीके से उस फ़र्क को हमने एड्रेस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद आइडियल डायोड. So this is a symbol for the diode. So this is a symbol for the diode. One of the terminal is called anode. The other terminal is called cathode. Voltage across the diode is defined as with plus at the anode, minus at the cathode. Current through the diode is flowing from into the anode, out of the cathode. So ये आपके पास current की direction है और ये voltage की polarity हम लेके चलेंगे. इसके अगर IV characteristic को plot करें, IV characteristic हम कहते हैं when we plot current versus voltage. So if you plot the IV characteristic here, so अगर आप IV characteristic को plot करके देखें तो you will find out कि यहाँ पर आपके पास दो distinct तरीके हैं, दो distinct ways हैं जिन तरीकों से हम इस डायोड को ऑपरेट कर सकते हैं. So एक आपके पास ये vertical line है and the other one is this horizontal line. So there are two distinct ways in which the ideal diode can be utilized. So इनमें से एक रीजन को हम कहेंगे रिवर्स बायस रीजन और रिवर्स बायस मोड ऑफ ऑपरेशन, और इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस मोड ऑफ ऑपरेशन. So from the IV characteristic of this ideal diode, one can see that there are two distinct modes of operation possible. So there are two distinct modes of operation that one can use. So you can either operate the diode as a reverse bias diode or as a forward bias diode. तो या तो आप इसे reverse bias diode के तौर पे यूज कर सकते हैं या आप इसे forward bias diode के तौर पे यूज कर सकते हैं. So these are the two possible ways in which you can use this diode. So the two distinct modes of operation are reverse bias diode indicated by this horizontal line and the forward bias diode indicated by this vertical line. So these are the two possibilities here. So अब जरा देख के बताइए रिवर्स बायस डायोड के केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है. यहाँ पर आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन अब क्या बता रही है. इस लाइन के ऊपर इस पूरे रिवर्स बायस रीजन की जो लाइन है इसके ऊपर करंट की क्या वैल्यू होगी जी, देख के बता सकते हैं आप. सर करंट 0 होगा. हम ये कहते हैं कि V is less than 0
when V is negative according to this polarity, then the current is equal to 0. तो अगर करंट 0 है किसी में से तो उसे किस तरह से मॉडल किया जा सकता है in terms of a circuit? Open circuits, right? So we can represent a diode, a reverse bias diode, if we somehow have established that the voltage across the diode is negative, then this means current I is equal to 0, or in other words, the diode can be modeled as an open circuit. इसमें देखिए फॉरवर्ड बायस रीजन के केस में ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या इंप्लाई कर रही है? ये इंप्लाई कर रही है इफ यू हैव अ पॉजिटिव करंट, इफ देयर इज अ पॉजिटिव करंट, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इक्वल टू 0. इफ यू हैव अ पॉजिटिव करंट, ये वर्टिकल लाइन हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो देन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0, then that means the diode can be modeled by a short circuit. So we have looked at the IV characteristic, the current versus voltage characteristic of an ideal diode, and we established that there are two distinct ways in which the diode operates. One is indicated by this horizontal line called reverse bias region. The other one is indicated by the vertical line called the forward bias region. So reverse bias region is defined by a negative voltage. V is less than 0, which means I must be equal to 0, or in other words, the circuit is modeled as an open circuit. वर्टिकल लाइन में हम देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन हमें बता रही है कि I is greater than 0, और in other words I is positive, which means voltage must be equal to 0. So voltage अगर आपके पास 0 आ रही है तो forward bias region के केस में diode can be modeled as a short circuit. So if negative voltage V is applied to the diode, there is no current flowing through the diode, which means the diode behaves as an open circuit. और हम इसको कहेंगे कि reverse biased diode है या cut off diode है. So such a diode is called reverse biased or cut off. दूसरा possible mode है आपके पास forward biased diode का. इसमें हम कह रहे हैं कि if we have somehow established a positive current I through the diode, then the voltage across the diode will be equal to 0, and as a consequence the diode can be modeled as a short circuit. So diode को short circuit के तौर पे मॉडल किया जा सकता है. So this we call a conducting diode or a forward biased diode. So इसको हम conducting diode कहेंगे या forward biased diode कहेंगे. ठीक है जी, ये हमारी समरी है. So we have a symbol for the diode. One terminal is called anode, the other is called cathode. Voltage is applied with plus at the anode, minus at the cathode. Current is flowing into the anode, out of the cathode. There are two possible modes of operation. Either the diode is reverse biased or it is forward biased. So reverse biased diode indicates that V is less than 0, I is 0, or in other words, the diode can be modeled by an open circuit. Forward biased diode का मतलब ये है कि there is a positive current flowing through the diode and the diode is acting as a short circuit. So अब इस केस में फॉरवर्ड बायस के केस में हमने कहा कि डायोड इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के थ्रू जो करंट है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय रेस्ट ऑफ द सर्किटरी. सो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो तो एक शॉर्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है. उसके थ्रू करंट आपने किस तरह सेट करना है दैट विल डिटरमिन्ड बाय रेस्ट ऑफ द सर्किटरी. एंड सिमिलरली एक्सटर्नल सर्किट मस्ट ऑल्सो बी डिजाइंड टू इंश्योर दैट द रिवर्स बायस्ड डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है that is set by rest of the circuitry. ये सर्किट करके देखते हैं जी. ये जरा सर्किट ए पे गौर करें. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डायोड को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैथोड इज ग्राउंडेड और 10 वोल्ट का कोई पार्ट बिकॉज ऑफ दिस ओम्स लॉ एनोड के ऊपर अपीयर होना है, विच मीन्स द डायोड मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड. So part A के केस में diode must be forward biased. So if the diode is forward biased, then that means the diode can be replaced by a short circuit for the purpose of analysis. So diode के थ्रू करंट यहाँ पर पैसिव साइन कन्वेंशन से आप रेडिली निकाल सकते हैं. So I is equal to 10 minus 0 divided by 1K is equal to 10 milliamperes. So ये जो करंट है एक्चुअली ये डायोड ने नहीं फोर्स किया. This current is forced by this Ohm's law. So rest of the circuitry has determined कि ये कितना करंट फ्लो करेगा एक फॉरवर्ड बायस्ड
डायोड में से। और यहाँ पर ये नोट करें, आपकी बुक की ये कन्वेंशन है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो इस तरीके से वो यूज़ करता है। आपकी जो पिछली बुक्स आप पढ़ते आए हैं, जैसे फ्रैंको में था तो वो इस किस्म की नोटेशन यूज़ करता था, लेकिन ये सेड्रा स्मिथ में आपको ये शॉर्ट हैंड नोटेशन आप यूज़ करेंगे एंड इट इज़ क्वाइट एडवांटेजियस, आपको सर्किट का क्लटर काफ़ी कम हो जाता है। सो दीज टू आर इक्वलेंट, ये दोनों इक्वलेंट हैं। इस चीज़ को हमने इस एरो से डिनोट किए। सो दिस एरो इंडिकेट्स कि ये पावर सप्लाई है और ये नोड वोल्टेज 10 वोल्ट की है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड नोटेशन जो कि इस बुक में हम यूज़ कर रहे हैं। पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन पार्ट बी? जी, पार्ट बी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिवर्स बाइस। तो पार्ट बी में आप रिवर्स बायस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो रिवर्स बायस का मतलब ये है कि पार्ट बी के केस में यू विल रिप्लेस द डायोड बाय एन ओपन सर्किट। सो ये ओपन सर्किट आ गया, तो यहाँ पर वोल्टेज आपकी ये 10 वोल्ट अपीयर हो जाएगी बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर 1K। सो 1K के दूसरे एंड के ऊपर भी ये 10 वोल्ट अपीयर हो जाएगी एंड यू विल गेट 10 वोल्ट एंड करंट इज 0 मिली एम्पेयर्स। सो 10 वोल्ट जो रिवर्स बायस डायोड के क्रॉस जो नेगेटिव वोल्टेज आई है, that is determined by rest of the circuitry। डायोड तो ओपन के तौर पे एक्ट कर रहा था, रेस्ट ऑफ द सर्किटरी हैज डिटरमिन्ड कि क्या वोल्टेज डायोड के क्रॉस आनी चाहिए। So let's consider a simple application here, rectifier। So rectifier is part of AC to DC conversion। जो आपकी DC पावर सप्लाई है, it converts input AC to a DC output। जैसे वापडा की वोल्टेज जो है वो आपको पता है कि AC है, और जो आपने फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर को जो चाहिए वोल्टेज, दैट इज़ अ DC रिक्वायर्ड। सो रेक्टिफायर इज पार्ट ऑफ दैट पावर सप्लाई which helps us to convert the input AC into the required DC voltage। So ये जस्ट उसका एक स्टेप है, बाकी स्टेप्स हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी जस्ट रेक्टिफायर ये करेगा कि ये ज़रा देख के बताइए इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, ये जो वेव फॉर्म है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? जी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए जो वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है? 0। इसकी एवरेज वैल्यू 0 है, राइट? बिकॉज ये आप एरिया अंडर द कर्व करें तो दिस एरिया मस्ट कैंसल दिस एरिया आउट। सो ये आपकी टिपिकल AC वेव फॉर्म है जिसकी एवरेज वैल्यू 0 है। सो दिस इज अनडिजायरेबल। अगर आपने इसको DC में कन्वर्ट करना है तो दिस इज अनडिजायरेबल। वी लाइक के ये 0 एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म को किसी फाइनाइट एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म में हम कन्वर्ट करें। सो रेक्टिफायर डज दैट जॉब। 0 एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म। सो ये किस तरह से होगा ये स्टेप? उसके लिए ये सिंपल सर्किट हमने शो की है और हमारा क्लेम है कि दिस सर्किट विल कन्वर्ट दिस वेव फॉर्म इनटू अ नॉन जीरो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म। सो लेट्स सी कि ये क्लेम हमारा वायबल है कि नहीं। सो लेट्स प्लॉट दिस आउटपुट वोल्टेज वी आउट। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन वी आउट, हम प्लॉट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन दिस पॉजिटिव स्विंग। पॉजिटिव स्विंग पे पहले हम फोकस कर लेते हैं। जी, पॉजिटिव स्विंग के केस में ये पॉजिटिव स्विंग आप जब देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि Vi इज पॉजिटिव, so that means this node must be positive। What do you expect? डायोड की क्या स्टेट होनी चाहिए? Should it be forward biased or reverse biased? अगर anode is at positive voltage and cathode is connected to a resistor and then to a ground, what do you expect? Forward bias. Forward biased, right? So if the diode is forward biased, then that means diode can be modeled as a short circuit। So diode can be modeled as a short circuit, which means कि ये पूरी जो है एक ही नोड बन गई, राइट? सो अगर डायोड इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज? जी, क्या आउटपुट वोल्टेज आनी चाहिए? Sir, we इनपुट वोल्टेज इक्वल आ जाएगी, राइट? सो इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज आर द सेम। सो ये चूंकि नोड बन गई है तो वी आउट इज इक्वल टू वी आई। तो ये जो पूरी स्विंग थी वो यहाँ पर ट्रांसलेट हो गई, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड व्हाट अबाउट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड? VD, VD क्या आएगी इस केस में? जी, ये VD क्या आ जाएगी? 0, राइट? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डायोड को हमने, डायोड इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट। जी, अब नेगेटिव स्विंग देख लेते हैं। जी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द नेगेटिव स्विंग?
Reverse bias. रिवर्स बायस, राइट? तो नेगेटिव स्विंग का मतलब ये है कि दिस नोड इज नेगेटिव. लेट मी इरेज दिस. जी, नेगेटिव स्विंग का मतलब ये है कि दिस नोड मस्ट बी नेगेटिव नाउ. सो ये नोड आपके पास नेगेटिव है. So a node is at a negative voltage, cathode is connected to a resistor and then to a ground, right? So अब a node आपके पास negative है, right? So the diode must be acting as an open circuit. So ये reverse biased है, it must be acting as an open circuit. So output voltage क्या होनी चाहिए? ये तो आपका diode तो disconnect उसने कर दिया ना, input से disconnect कर दिया. What is the expected output voltage? 0. 0 volts, right? 0 volts because of this resistor. ये आ गई 0 volts. And डायोड के क्रॉस क्या वोल्टेज होगी अभी? सर इनपुट वोल्टेज So negative होगा. यही आ जाएगी आपके पास, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गेट. और ये द सेम प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ. जी, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है. जरा देख के बताइए क्या इसकी एवरेज वैल्यू स्टिल 0 है? No sir. So we have converted an input value waveform into a positive value waveform. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बाय द वे कैसे निकालेंगे आप? जी, एवरेज वैल्यू अगर निकालनी हो हमने तो कैसे निकालेंगे? सर अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे. नहीं जी, आरएमएस वैल्यू की बात नहीं हो रही, एवरेज वैल्यू की बात हो रही है. सर इंटीग्रल लेके टाइम से डिवाइड कर. आरएमएस वैल्यू इस तरह नहीं निकलती जी. सर टाइम से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रल लेके. जी एग्जैक्टली, इसका आपको इंटीग्रल लेना पड़ेगा. सो ओवर द टाइम पीरियड आप करेंगे, इंटीग्रल करेंगे 0 टू टी वी आउट ऑफ टी डी टी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी एवरेज वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटीग्रेशन. दूसरी बात ये बताइए कि इसमें मैं रेफरेंस क्या रखता हूँ? मैं t इज इक्वल टू 0 लेट से यहाँ रखता हूँ या t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखता हूँ. विल इट चेंज? यानी मैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर शिफ्ट करता जाऊँ वेव फॉर्म को, तो विल इट चेंज द एवरेज वैल्यू? नो सर. नहीं चेंज करेगा, राइट? तो आई कैन चूज एन अप्रोप्रिएट रेफरेंस. आई कैन चूज एन अप्रोप्रिएट रेफरेंस फ्रॉम माई ईज पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये रेफरेंस रखता हूँ तो ये आपके पास आप साइन के तौर पे इसे मॉडल कर सकते हैं. अगर मैं ये रेफरेंस रखता हूँ तो इसको आपको साइन के तौर पे मॉडल कर सकते हैं एंड सो ऑन. सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर रेफरेंस रखता हूँ. सो इसको मैं कैसे लिखूँ? वी आउट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन टी इज़ लेस दैन टी बाई टू. ये 0 है, इसको मैं कह रहा हूँ टी बाई टू है, ये मैं कह रहा हूँ टी है. एंड टी बाई टू इज़ लेस दैन टी इज़ लेस दैन कैपिटल टी. जी ज़रा बताइए कैसे लिखें, क्या लिखूँ इसको? जी, 0 से कैपिटल टी बाई टू के लिए क्या इक्वेशन में लिख सकता हूँ? ये तो हमने बात कर ली, इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, साइन होना चाहिए, राइट? और कोई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए साइन ओमेगा टी. लेकिन साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस माइनस 1 के बीच में होती है ना. तो अगर मैंने वीपी तक लेकर जाना है तो क्या करूँगा? सर वीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो वी हैव वीपी साइन ओमेगा टी. एंड टी बाई टू से टी तक क्या आएगा आपके पास? उसके लिए 0 ही आ जाएगा. ठीक है, सो वी हैव represented this and now it's just a matter of taking this integral to determine the average value. ठीक है, ये की स्टेप था. अब जस्ट आपने ये इंटीग्रल को कंप्यूट करना है. तो लेट्स जस्ट कंप्यूट इट क्विकली और फिर बस आज का काम एंड करते हैं. ये एक्सरसाइज 4.3 है. इसमें हमें कहा जा रहा है कि डीसी कंपोनेंट निकालें वी आउट का. तो वी आउट एग्जैक्टली डीसी तो नहीं है, तो डीसी कंपोनेंट ऑफ वी आउट से उसकी मुराद है कि एवरेज वैल्यू अपनी निकालें. तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा है कि इसको आप रिप्रेजेंट करें इस तरह दो इंटरवल्स में. इसको हमने 0 ले ली है, इसको हमने t बाई टू ले ली है, इसको हमने t कर दी है. तो 0 से t बाई टू तक ये वीपी साइन ओमेगा टी है, t बाई टू से t तक ये 0 है. और इसको इंटीग्रेट कर लें. सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि t बाई टू से t तक तो ये 0 है, तो ये तो टर्म आपकी एलिमिनेट हो गई. तो वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t बाई टू वीपी साइन ओमेगा टी डी टी.
साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल हमें पता है, माइनस को साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा, एंड देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग इन द लिमिट्स। तो लिमिट्स आप पुट करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज वैल्यू एज Vp by pi. So we are saying that V out average is Vp, the peak value, divided by pi. So this is the average value that we are getting. तो रिजल्टिंग DC बाद में हम फिल्टरिंग करेंगे और रेगुलेशन करेंगे, जिन स्टेप्स को हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो वो करने के बाद इससे कम ही आएगी आपके पास DC। तो ये एक समझ लें कि एक अपर लिमिट है, इससे थोड़ी कम ही हमें DC मिलेगी। सो Vp अगर आपको 10 वोल्ट गिवन है, जो कि इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है, तो वी हैव V out average इक्वल टू 3.1831 वोल्ट्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि आप ये भी हमने एक एप्लीकेशन देखी है कि आप रेक्टिफायर किस तरह से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अ लुक कि आप डायोड लॉजिक गेट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द डायोड्स। तो अभी हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। आइडियल डायोड हम इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें और देख सकें कि किस तरह की एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं। सो लेटर ऑन वी विल एक्सटेंड द आइडियाज़ टू अ प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं।